अच्छा जी, मिक्स्ड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। ठीक है, अब ट्यूमर्स पिछली दफा किया था तो उसके आगे फर्दर डिविजन्स हैं मिक्स्ड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। सवाल पूछ सकते हैं व्हाट आर मिक्स्ड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। तो वो वाले ट्यूमर जिसके अंदर ओडोंटोजेनिक ओरिजिन में यानी कि दांतों की डेवलपमेंटल के जो ओरिजिन से आ रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं, यानी कि डेंटीन ओडोंटोब्लास्ट भी, अमीलोब्लास्ट भी, सीमेंटोब्लास्ट भी, फाइब्रोब्लास्ट भी, यानी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स। अब uncontrolled growth of cells is known as a tumor, right? तो hematoma क्या होता है? Uncontrolled growth of two or more types of cells in a given lesion. अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, यानी कि अमीलोब्लास्टिक सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट नजर आते हैं। अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोओडोंटोमा यानी कि इसमें आपको डेंटिन के सेल्स भी नजर आ रहे हैं, आपको फाइब्रोब्लास्ट भी और अमीलोब्लास्ट भी। ये बिनाइन ट्यूमर्स की बात हो रही है। अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोसार्कोमा, सार्कोमा है तो ये कैंसर है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसमें। सार्कोमेरस यानी मस्कुलर टिश्यूज भी आपको इसमें नजर आते हैं। ओडोंटोमीलोब्लास्टोमा, ओडोंटोमा जिसमें कंपाउंड कंपोजिट, कॉम्प्लेक्स कंपोजिट, एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, जिसके अंदर आपको म्यूकस सेल्स नजर आ रहे हैं। अब WHO की क्लासिफिकेशन है, इसका रट्टा मारना एक किस्म का, ये सारा कुछ करना है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से, ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमर्स और ओडोंटोजेनिक सार्कोमास। ठीक हो गया, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। बिनाइन ट्यूमर्स कौन से हैं आपके? ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम से जो आ रहे हैं, ectomesenchyme with or without hard tissue formation, without odontogenic ectomesenchyme, इसमें क्या है, with or without odontogenic epithelium mesenchymal जो है, जिसमें आपका odontogenic fibroma, myxoma और cementoblastoma आ रहे हैं। अब अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोओडोंटोमा, अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोडेंटिनोमा, बेसिकली जोन से इसमें सेल्स नजर आ रहे हैं उसी हिसाब से इनके नाम रखे गए। ठीक है, अब अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, अब हम तुमसे पूछेंगे डिफाइन करो क्या है ये। तो अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा अकॉर्डिंग टू WHO एंड रिलेटेड लीजन्स, दीस आर नियोप्लाज्म्स composed of proliferating odontogenic epithelium embedded in a cellular ectomesenchymal tissue that resembles dental papilla and with varying degrees of inductive change and dental hard tissue formation, as is रट्टे मारनी है इन definitions की। Odontoma क्या है? Group of non-neoplastic malformation containing fully calcified or mineralized dental tissue. Ameloblastic fibro-odontoma, ameloblastic fibro-odontoma, AFO, ameloblastic fibrodentinoma, इस तरह के नाम रखे हुए। Ameloblastic fibroma and fibro-odontoma, इसमें क्या है? क्लिनिकल फीचर्स क्या है? यंगर एज में ज्यादा होता है। जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, आपको जो क्लिनिकल सिनेरियो देंगे और आपको कहेंगे डायग्नोज करके बताओ कि क्या चीज है, जो वर्डिंग में है, तो एज याद रखना है, जेंडर रोल इतने इसके बेस पे इतने सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन कुछ डिजीजेस हैं जो प्योरली फीमेल या मेल होंगे उसके हिसाब से आपने याद रखना। मैंडिबुलर मोलर एरिया इज फेवर्ड लोकेशन, ठीक है। मैंडिबुलर मोलर एरिया में अगर होगा तो अमीलोब्लास्टिक, उसके रेडियोग्राफिक फाइंडिंग अगर अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा जैसे है तो उसकी बेस पे आपने डायग्नोसिस करनी है। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन भी होते हैं, कॉमनली एसिम्प्टोमेटिक। अगर पेशेंट को पेन फील हो रही है तो फिर जो ना इट इज नॉट गोइंग टू बी अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा। रेडियोग्राफिक फीचर्स, ये वेल सर्कमसाइज्ड विद स्क्लेरोटिक मार्जिन्स। देखो ये वाले जो मार्जिन्स नजर आ रहे हैं, ये वाले जो मार्जिन्स है, ये वाला जो पोर्शन है, स्क्लेरोटिक का क्या मतलब है कि ज्यादा जो ना रेडियो ओपेक है, यानी कि व्हाइट लाइन ज्यादा नजर आएगी। यूनिलोक्युलर और मल्टीलोक्युलर, यूनिलोक्युलर मतलब सिंगुलर रेडियोलुसेंसी नजर आएगी, या मल्टीलोक्युलर के लोब्स नजर आएंगे डिफरेंट। Ameloblastic fibroma is completely radiolucent. Ameloblastic fibro-odontoma, इसमें opaque focus नजर आता है। इस तरह के ना ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है।
ये रेडियो पेक फोकस नजर आता है इसमें। मे बी एसोसिएटेड विद क्राउन ऑफ इम्पैक्टेड टूथ, ये आपका क्राउन है, इम्पैक्टेड टूथ है, उसके इंटीरियरली आपका रेडियोग्राफी फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, इसमें क्या है, आपको एक फाइब्रस कैप्सूल नजर आती है, फाइब्रस कैप्सूल आपको सराउंड करती है। मिक्सॉइड कनेक्टिव टिश्यू मिक्सॉइड होता है। मिक्सॉइड यानी कि इसमें म्यूकॉइड जो है आपका ग्राउंड सब्सटेंस है। इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रैंड्स ऑफ एपिथेलियम, स्ट्रैंड्स ऑफ एपिथेलियम है, ये स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, evenly distributed. In fibrodontoma, one or more foci containing enamel, dentine and cementum are found. फोकस नजर आता है आपको, लेयर्स आती है नजर जिसमें फोकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वाला जो है। अब ट्रीटमेंट क्या है, इनकैप्सुलेशन है, जनरल लैक ऑफ इन्वेसिव कैपेसिटी, सो इसके साथ हम सिर्फ क्यूरेटाज या एक्सिजन करते हैं। सर्जिकल अप्रोचेस क्यूरेटाज और एक्सिजन। रेयर मैलिग्नेंट काउंटरपार्ट मैलिग्नेंट एमीलोब्लास्टिक फाइब्रोसार्कोमा, इसकी रिपोर्ट हुई भी है इसके साथ रिलेटेड। अब ओडोंटोमा क्या चीज है, a group of non-neoplastic malformations containing fully calcified or mineralized dental tissue, इसके अंदर आपको fully calcified mineralized tissues नजर आएंगे। Most common is odontogenic tumor, biologically may be considered as hematomas, composite of enamel and dentine. Hematoma basically different types of structure एक ट्यूमर के अंदर आपको मिल रहा है। उसके बाद क्या, डिफरेंट टाइप्स, अगर आपसे पूछे कि वो ओडोंटोमा को के टाइप्स बताओ, तो इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा। कंपाउंड में मिनिएचर और रूडिमेंट्री टीथ होते हैं, कॉम्प्लेक्स में आपका एमॉर्फिस को कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ हार्ट टिश्यू यानी कलेक्शन ऑफ एमॉर्फिस हार्ट टिश्यू। हेमाटोमा क्या है, एक्सेस ऑफ नॉर्मल टिश्यू इन नॉर्मल लोकेशन, ओडोंटोमास। कोरिस्टोमा, एक्सेस ऑफ नॉर्मल टिश्यू इन एबनॉर्मल लोकेशन। अब कंपाउंड ओडोंटोमा कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा में क्या है, 9 to 37% जो है इसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो है वो है फ्रीक्वेंसी, complex की 5 to 30. अब odontomas are one of the most common tumors. Age क्या है, majority of the cases appear before the age of 20. Childhood, adolescence, इसमें जो है age 30 है, peak second decade of life में आपको। अगर before the age of 20 है तो compound odontoma के chances, after age of 20 है तो आप complex odontoma का दिमाग के अंदर। जेंडर आपका मेल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। ये कंपाउंड जो है आपका इंटीरियर मैक्सिला में ज्यादा और कॉम्प्लेक्स पोस्टीरियर में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, पेनलेस नॉन एग्रेसिव रीजन, मोर लिमिटेड पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ देन कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा एंड एसोसिएटेड विद अनइरप्टेड। इसमें है पेनलेस स्लो ग्रोइंग एक्सपेंशन रीजन एसोसिएटेड विद अनइरप्टेड परमानेंटली। रेडियोलॉजिकल फीचर्स, radiopaque mass of multiple small calcified structures with an anatomical similarity to normality, normal दांतों की तरह नजर, usually surrounded by a narrow radiolucent zone. ये है more or less amorphous है, mass of calcified material, amorphous यानी कि कोई form और shape नहीं, जो दिल आता है मर्जी आती है वो form और shape में आती है। Radio density of the structure है which bears no anatomical resemblance to the tooth, surrounded by a narrow radiolucent rim. इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कंजर्वेटिव सर्जिकल इन्यूक्लिएशन दोनों की। हिस्टोपैथ यंगर एडल्ट्स मैक्सिला में ज्यादा है, मैंडिबल से ये बात हो गई है, ये बात हो गई। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में आपको नॉर्मल अपीयरिंग एनामल, डेंटिन, पल्प और सीमेंटम नजर आ सकता है। कंपाउंड ओडोंटोमा, न्यूमरस टाइनी ओपेक masses in a single focus, typically in tooth bearing areas. Complex odontoma, amorphous opaque mass. A compound odontome जो है, a small cluster of tooth-like structures is preventing the eruption of maxillary canine को prevent कर रहा है erupt होने से। ये छोटा सा जो collection आ रहा है ना odontomes का, ये भी देखो, यहाँ पे भी collection है, multiple tooth-lets preventing eruption of mandibular aspirate. Complex odontome occupying most of the mandibular ramus. Mandibular ramus है ना, यहाँ पे complex odontome बन गया। देखो amorphous shape है, कोई form और shape नहीं है, जो जिस तरह इसका दिल कह रहा है उस तरह करके form कर रहा है। और ये देखो नॉन अनइरप्टेड मोलर आपका यहाँ।
complex odontomas in anterior mandible कोई form और कोई shape नहीं. Complex odontoma, a large radiopaque mass of overlying the crown of mandibular second molar. Mandibular second molar यहाँ पे नजर आ रहा है? नहीं. Second molar के ऊपर जो है आपका form हो गया. Overlying the crown of mandible right molar, which has been displaced to the inferior border of the mandible. यहाँ पे ये वाला जो inferior border of the mandible में जो आपको second first molar, first है second है, हो सकता है first remove कर दिया उन्होंने. अब complex odontoma क्या है? आपको decalcified networks of pink dentine and islands of bluish enamel matrix. आपके ये जो structures नजर आ रहे हैं, ये वाले जो नजर आ रहे हैं, ठीक है? Pink आपका dentine है और structure आपका grayish bluish आपका enamel matrix. Complex odontoma radiographically इसके 3 variants हैं. पहले स्टेज में radiolucent होता है, यानी कि blackish नजर आएगा due to lack of calcification. Partial calcification is seen in intermediate stage और final stage में radio opaque mass surrounded by radiolucent rim. यानी कि radio opaque mass है और ये जो line नजर आ रही है, clear line नजर आ रही है, इसको radiolucent rim कहते हैं. इसमें differential diagnosis में focal sclerosing osteitis, osteoma, periapical cemental dysplasia, ossifying fibroma और cementoblastoma. ट्रीटमेंट क्या है? इसका लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होती है, ठीक है? अगर इसके निकाल देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इन्यूक्लिएशन कर देंगे, तो ये ट्रीटमेंट इसके लिए यूजुअली काफी होती है. ओडोंटोअमीलोब्लास्टोमा या अमीलोब्लास्टिक ओडोंटोमा क्या है? एक्सट्रीमली रेयर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है, contains an ameloblastoma component and odontoma-like elements. 22 cases have been documented. इतना rare है ये, ठीक है? Earlier confused with ameloblastic fibro-odontoma, but both have different clinical behavior. Clinical behavior इन दोनों का different है, इसलिए इसको different disease categorize किया गया. Age बच्चों में ज़्यादा होता है in comparison. Mandible की अंदर frequency ज़्यादा है as compared to maxilla. Slowly expanding lesion bone की considerable facial asymmetry cause कर देती है अगर ये untreated छोड़ दें, यानी कि ये grow करता जाएगा और asymmetry cause करेगा. Left side पे अगर है तो left side ज़्यादा भारी लगना शुरू हो जाएगी. Since it is a central lesion, considerable destruction of the bone occurs. A case of peripheral odontoameloblastoma reported. Mild pain may be presenting complaint as well as delayed eruption of teeth. Radiographic features क्या है? Central destruction of the bone. The expansion of the cortical plate is present. ये आपकी cortical plate है ना, ये आ रही, तो ये expand कर जाती है. Within the lesion proper, numerous small radiopaque masses. ये जो clusters नजर आ रहे हैं radiopaque masses के whitish clusters, ये जो है नजर आते हैं. Ameloblastic odontoma is identical to the composite odontoma. Diffuse foci of radiopacity scattered with expansion of lingual cortical plate. Lingual side पे जो bone है, cortical plate है, वो expand कर रही है क्योंकि अंदर आपके odontomas वो calcifications हो रही है. Histological features क्या है? Proliferating epithelial portion आता है इसमें. Ameloblastoma most commonly plexiform or follicular pattern. अगर plexiform follicular pattern नहीं याद तो odontogenic tumors वाला लेक्चर पे रिवाइज करो. ये आपके islands आते हैं, ये different islands नजर आ रहे हैं. The ameloblastic component is intermingled with immature and more mature dental tissue, similar to compound odontoma or conglomerate masses of enamel, dentine, and cementum seen in complex odontoma. Ameloblastic odontoma may contain ghost cells. अब इसमें आपको follicular growth patterns हैं, follicles हैं basically, separated islands नजर आ रहे हैं. By odontogenic surrounded क्या है? By odontogenic mesenchyme. यहाँ पे odontogenic mesenchymal tissue surround करता है follicular pattern. Non-capsulated tumor है, showing epithelial and mesenchymal proliferation.
There are a lot of irregular mineralized areas composed by dentine. ये जो layers नजर आ रही हैं ये irregular deposition है. Empty area suggestive of demineralized enamel matrix. जो खाली वाला area नजर आ रहा है यहाँ पे पहले enamel. और जब भी इसकी क्या नाम है आप histological sites को फिक्स करते हुए कुछ करते हुए जब आप भी कोई भी सैंपल लेके उसको स्लाइड पे ट्रांसफर करते हैं तो उसको आपको एक किस्म का ट्रीट करना पड़ता है. तो डीमिनरलाइज करते हुए जो आपका जो मिनरल पोर्शन है वो कभी भी आपको माइक्रोस्कोप में अंडर लाइट माइक्रोस्कोप नजर नहीं आता. क्यों? क्योंकि ओरिजिनली अगर वहां पे हार्ड स्ट्रक्चर था, जब आप उसको डीमिनरलाइज करोगे तो मिनरल जो क्रिस्टल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे. जब वो रिमूव हो गए तो उसने ऑब्वियसली जो है एक खाली जगह छोड़ दी जो आपको एज क्लियर स्पेसेस माइक्रोस्कोपिकली नजर आता है. डेंटिन इसलिए नजर आता है क्योंकि इसके मिनरल कंटेंट रफली 70% होता है, ऑर्गेनिक 30% होता है. तो ये कभी कभार जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नजर आ जाता है. इनामल आपको नहीं नजर आता क्योंकि वो 97% मिनरलाइज्ड है. जब आप उसकी सेक्शंस लेते हो और प्लेस करते हो अंडर माइक्रोस्कोप तो बजाय कि वो क्लियर नजर आए आपको पिंकिश ह्यू में नजर आए. अभी वाला टिश्यू नजर आ रहे हैं ये अमीलोब्लास्ट. ठीक है, लॉन्ग टॉल कॉलमनर सेल्स. Ameloblast like cells showing nuclear palisading, reversal polarity, basement membrane से दूर, away from the basement, ये basement membrane आ रही है ना, इससे दूर है आपके nucleus. So this is reversal of polarity. Stellate reticulum like cell, ये stellate reticulum like cells यहाँ. Ectomesenchymal cells है, dense है, connective tissue stroma के अंदर आपको नजर आता है. Connective tissue stroma जो बीच में आपके connective tissue है ना, ये वाला जो आ रहा है, इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर आपको इस तरह की सेल्स नजर आएंगी. ट्रीटमेंट क्या है? रेडिकल रिसेक्शन ऑफ द जॉ इफ पॉसिबल, प्रिजर्विंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल व्हेन दिस एरिया इज अनइन्वॉल्व्ड, रिजल्ट इन परमानेंट क्योर. Recurrence associated with continued destruction of the tissue is seen after conservative curettage or enucleation. Conservative treatment करोगे तो जो है इसके chances वापस आने के बहुत ज्यादा. Differential diagnosis में AFO, ameloblastec fibroadenoma, ameloblastec fibroadenoma, calcifying odontogenic cyst, ये differential diagnosis में. ठीक है, difference कैसे करोगे? AFOs और AFT slow growing है, associated with unerupted tooth. Ameloblastic odontoma expands by infiltrating between the bony tuberculi, high rate of recurrences. Ameloblastic fibroadenoma, rare neoplasm composed of odontogenic epithelium and immature connective tissue, and characterized by formation of the spastic dentine. Clinical features first and second young age में होता है. Mean age इसकी 13.6. Males में ज़्यादा in comparison to females. Slow growing, often asymptomatic, may be associated with unerupted teeth. These tumors behave biologically as ameloblastic fibroma or ameloblastic fibroadontoma. ठीक है. Radiological features are well delineated radiolucency with varying degrees of radiopacity. लाइन नजर आ रही है ये, well delineated और varying degrees of radiopacity. Histological इसमें क्या है? Two islands of odontogenic epithelium आपको ये नजर आ रही है वाले, ये दो island है. Area abortive dentinoid with number of entrapped ectomesenchymal cells. ये आपका ectomesenchymal cells है center के अंदर और ये dentinoid. Dentinoid is basically hypo यानी कि less mineralized dentine. Islands of odontogenic epithelium show formation of dentinoid at their periphery. ये periphery पे आपको dentinoid नजर आ रहा है. ये देखो यहाँ पे भी dentinoid form हो रहा है. ट्रीटमेंट क्या? सर्जिकल एक्सट्रैक्शन और रिकरेंसेस जो है डिस्क्राइब नहीं हुई. आगे आ जाता है ameloblastic fibroadontoma. A lesion similar to ameloblastic fibroma but also shows inductive changes that lead to formation of dentine. ठीक है, इंडक्टिव चेंजेस होते हैं कि एक सेल दूसरे सेल को एक्टिवेट करता है और उसमें चेंज लेके आता है. Because the ameloblastic fibroadontoma has components of both an odontoma and an ameloblastic fibroma, it will consist of both soft and hard tissue. Clinical features इसके क्या हैं? Age 11-year children and young adults reported by hookah. Males में ज़्यादा होती है as compared to females. Side posterior mandible is greater than the maxilla, associated with impacted teeth.
Asymptomatic painless swelling discovered when radiographs are taken to determine the reason for failure of a tooth graft. ये सीधा सीधा रट्टा है और कुछ नहीं है. Radiographic features आपको क्या लेना है? Well circumcised unilocular largely multilocular radiolucency with calcified. ये आपको नजर आ रहा है एरिया. ये सेंटर के अंदर रेडियोल्यूसेंसी है और इर्द गिर्द जो है रेडियो ओपेसिटी स्क्लेरोइड टिश्यू नजर आता है यानी कि ज्यादा रेडियो ओपेक नजर आता है. कैल्सिफाइड में मल्टीपल में क्या है? स्मॉल रेडियो ओपेसिटी विद सॉलिड conglomerate mass. Some are largely calcified masses with only a narrow rim of radiolucency at the periphery of the lesion. Radiolucency सारी की सारी नजर आ रही है इसमें. Ameloblastic fibrodontoma, radiolucent defect in the ramus of the mandible, containing small calcification having radio density of the tooth structure. यहाँ पे calcification है, यहाँ पे small calcification, यहाँ पे calcification, यहाँ पे ये छोटी सी ये. अब ameloblastic fibrodontoma, unilocular region है, यहाँ पे देखो collection of mass आया हुआ. Radiolucent defect displacing the developing mandibular third molar posteriorly. ठीक है, posteriorly में third molar आगे चला भेज दिया उसने. Flecks of mineralized material are present in radiolucent defect. Flecks है basically glitter के जो shape होता है ना उसको flex कहते हैं. तो उस तरह के जो ना आपको यहाँ पे flex नजर आता है. Ameloblastic fibrodontoma, soft tissue component of the tumor, is indistinguishable from ameloblastic fibroma. Ameloblastic fibroma से histology इसकी similar है. Compared to ameloblastic fibroma and AFD, inductive changes in ameloblastic fibrodontoma are more advanced in enamel and dentine present in tissue. यानी कि इसमें enamel और dentine की ज़्यादा calcification हुई हुई होगी जो आपको नजर आएगी. यहाँ पर देखो spaces, ये space. Area close to the tumor central exhibiting oroncon of dentine. ठीक है, ये जो ये dentine की layer आ रही है. ये डेंटिंग की लेयर आ रही है. ये आपके ameloblastic cells हैं जो tall cells हैं. Mesenchymal condensation है, stellar radicular cells है. Treatment and prognosis: conservative curettage. Tumor is well circumcised and does not invade the surrounding bone. Prognosis excellent है and recurrence after conservative removal is unusual. Development of ameloblastic sarcoma is exceedingly rare. Ameloblastic fibrosarcoma cancer जो है regarded as a malignant counterpart of benign ameloblastic fibroma, proposed to rise de novo. 1/3 of the cases represent recurrence of ameloblastic fibroma or AFO. 71 cases reported up to date. Okay. Clinical findings: males में ज़्यादा as compared to female. Younger patient है और male age 27.3 years. 80% of cases mandible के posterior region में आता है. The tumor is painful, grows rapidly, and causes destruction of bone with loosening of the teeth. Ulceration and bleeding of the overlying mucosa. Typically, the patients do not develop metastasis, लेकिन मर जाते हैं due to aggressiveness of the neoplasm. Regional lymph node involvement or distant metastasis is reported in some cases. Gross expansion and thinning of cortical bone. In maxillary lesions, involvement of the antrum may occur. Severe bone destruction with irregular and poorly defined marks. Histological findings क्या है इसकी? Epithelial component does not demonstrate any cytological atypia. यानी कि cellular content के अंदर ऐसा नहीं लगता कि कुछ बड़े साइज के सेल हैं, छोटे साइज के सेल हैं, deform shape नहीं, एक conservative type के साथ. Mesenchymal portion जो highly cellular portion है mesenchymal shows hyperchromatic and pleomorphic cells. Hyperchromatic है different types of cells. माइटोसिस में प्रोमिनेंट है. जब आप सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो सेल का जो न्यूक्लियर है ना वो माइटोसिस कर रहा होता है यूं करके इस तरह की शेप आ रही है. Few instances dysplastic dentine or small amounts of enamel may be formed. Ameloblastic dentinosarcomas or ameloblastic fibro-odontosarcomas. Ameloblastic fibrosarcoma with malignant mesenchyme.
ये जो है मेसेंकाइमल कंपोनेंट है, और उनकी सेल्स को देखो एक साथ जुड़े हुए, एक साथ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। ट्रीटमेंट रेडिकल सर्जिकल एक्सcision है, यानी कि जॉ को रिमूव कर देंगे, हो सकता है लिम्फ नोड्स को रिमूव कर दें, साथ में मसल्स रिमूव शायद कर दें, डिपेंड करता है सिवियरिटी पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की क्या है? सेंट्रल जॉइंट सेल ट्यूमर, प्राइमरी इंट्राओसियस कार्सिनोमा, सेंट्रल म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, मीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा, सार्कोमा, स्पिंडल सेल कार्सिनोमा।